हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि एसएससी जीडी 2022-23 का दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके फॉर्म आज से ही भरना स्टार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं एसएससी जीडी क्या है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं और कैसा पेपर का लेवल आता है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और टोटल कितने पोस्ट हैं। चलिए इसके बारे में दोस्तों हम सभी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2022-23 के बारे में। तो देखिए इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी का फॉर्म 27/10/2022 यानी 27 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है और जो कि ये 30/11/2022 तक यानी 30 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में, तो आप सभी को 18 से 23 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को 18 से 23 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। और ये डेट कब से माना गया है, तो ये डेट माना गया है 1/1/2023 से, यानी अगर आप 1 जनवरी 2023 तक अगर आप 18 से 23 साल के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में, कितना पोस्ट है इसके अंदर। तो देखिए 24,369 पोस्ट है, 24,369 पोस्ट है एसएससी जीडी 2022-23 के अंतर्गत। किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना पोस्ट है इसके बारे में हम सभी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ देखने को मिल जाएगा बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे 10,497। फिर सीआईएसएफ 100 पोस्ट आते हैं। सीआरपीएफ में आता है 8911 यानी 8,911 पोस्ट। एसएसबी में आता है सशस्त्र सीमा बल में आता है 1284 पोस्ट। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में आता है दोस्तों 1613 पोस्ट। ऐसे ही एआर में आता है 1697 यानी असम राइफल्स में आता है 1697 पोस्ट। फिर बात करते हैं एसएसएफ में तो 103 पोस्ट और एनसीबी में बात करें दोस्तों तो 164 पोस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लगभग 2 टाइप की एलिजिबिलिटी होती है, एक रिटन एलिजिबिलिटी और एक फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो चलिए पहले रिटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रिटन में काफ़ी कम एलिजिबिलिटी मांगी गई है। आप क्लास 10th एग्ज़ाम पास हो बस, यानी अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दे के पास हुआ है अगर दोस्तों आप सभी ने, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इसके हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइट क्या है दोस्तों, हाइट देखिए मेल में 170 सेंटीमीटर चाहिए और मेल जो एसटी कैटेगरी के आते हैं दोस्तों, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के आते हैं, उनको 162.5 चाहिए और फीमेल के लिए दोस्तों 157 चाहिए। ठीक है, अगर आप सब एसटी फीमेल से आती हैं तो आप सभी को 150 चाहिए हाइट। ठीक है, चलिए चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, सीने के बारे में। तो देखिए 80 से 85 सेंटीमीटर का सीना मेल में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मेल एसटी में 76 से 80 और फीमेल में दोस्तों कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग में क्या है दोस्तों, 5 किलोमीटर आप सभी को दौड़ना है। 5 किलोमीटर दोस्तों आप सभी को दौड़ना है 24 मिनट के अंदर। कितना, 24 मिनट के अंदर। ऐसे ही मेल एसटी के बारे में बात करें तो उनको भी 5 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों 24 मिनट के अंदर। लेकिन फीमेल की बात करें तो हर एक कैटेगरी के फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर दौड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये फीमेल के लिए थी। चलिए आगे इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिलेबस इस बार थोड़ा चेंज हुआ है तो आप सिलेबस ध्यान से देख लीजिए। 4 पार्ट में ये आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1 में हमारा रीजनिंग आएगा जो कि टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस और जीके, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके, ये सभी 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 40 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स आएगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। और इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से दोस्तों आप सभी को कोई एक करना है। ठीक है, या तो इंग्लिश करिएगा या तो हिंदी करिएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, और टोटल आपको अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट आप सभी को मिलता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 80 मिनट मिलता है, वरना 60 मिनट में आपको ये पेपर करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एग्ज़ाम फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों हम सभी। तो देखिए एग्ज़ाम फीस क्या बोलता है कि जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए 100 रुपये है एग्जामिनेशन फ़ीस। लेकिन जो एससी और एसटी कैटेगरी के भाई बहन हैं उनके लिए 0 रुपीज़ है। ठीक है, यानी उनको कोई भी फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगेंगे।
कब तक ये फ़ीस आप सभी को जमा कर देना है, तो 1 दिसंबर तक काफ़ी लंबा टाइम मिला है आप सभी को फ़ीस जमा करने के लिए, तो आप आराम से इसको जमा करिएगा दोस्तों, लेकिन टाइम टू टाइम से जमा कर दीजिएगा। मेरी सलाह मानिए तो आप फॉर्म को स्टार्टिंग में ही भर लीजिएगा, ताकि सर्वर डाउन प्रॉब्लम से आप सभी बच सकें, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, तो जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी जनवरी स्टार्टिंग में ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप सभी को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में थी। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अप्लाई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, यानी जो भी फॉर्म ऑनलाइन आ रहे हैं उन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।